दोस्तों वैसे तो किसी भी ब्रांड का लोगो, नाम, स्लोगन या ट्रेडमार्क कोई कंपनी या कोई देश इसे उपयोग नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उसे ट्रेडमार्क लॉ के अनुसार चुराने वाले कंपनी के मालिक को भारी पेनल्टी चुकानी पड़ती है। पर कई ऐसी कंपनी भी हैं जो खुद को जल्दी बड़ा करने के चक्कर में कई बड़े ब्रांडों का स्लोगन या ट्रेडमार्क चोरी कर लेती है, जिसमें चीन दुनिया में सबसे आगे है। बिल्कुल दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जिसे दूसरे देशों में कॉपी कैट कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये दुनिया में कोई भी ब्रांड आए उसके आइडिया को चुराकर वह उसकी सेकंड कॉपी निकाल देता है और ओरिजिनल चीजों को अपने देश तक पहुंचने ही नहीं देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजीके टॉप 10 में। तो दोस्तों आज हम ऐसे ही 10 ब्रांड के बारे में जानेंगे जिसको चीन हूबहू कॉपी करके हर देश को धोखा दे रहा है। लेकिन दोस्तों आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है बर्गर किंग। दोस्तों बर्गर किंग अमेरिका के फ्लोरिडा का एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है जिसकी शुरुआत 1953 में हो गई थी, जिसका 2018 तक दुनिया भर में 17,796 रेस्टोरेंट है, वो भी 100 से ज्यादा देशों में। और जैसे ही चाइना ने देखा इसका डिमांड दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है, इसने इसी ब्रांड का कॉपी करके बर्गर मैडम एंड सर रेस्टोरेंट खोल दिया, जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका लोगो और ट्रेडमार्क हूबहू बर्गर किंग की तरह है। इसी तरह चाइना ने दुनिया के एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट KFC को भी नहीं छोड़ा, जिसकी शुरुआत 90 साल पहले केंटुकी देश में पीटर हार्मन द्वारा की गई थी, जो कि दुनिया भर में आज सबसे तेजी से बढ़ता हुआ फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट है और 150 से ज्यादा देशों में इसकी फ्रेंचाइजी मौजूद है। और चाइना ने बढ़ते हुए देख इसकी कॉपी KFG खोल दी, जिसने इसके लोगो और ट्रेडमार्क की नकल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि अगर किसी का चाइना जाना हुआ तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वो नाम जरा ध्यान से पढ़ लें। और जब चाइना ने उन दोनों को नहीं छोड़ा तो विश्व के सबसे बड़े कॉफी चेन नेटवर्क स्टारबक्स को कैसे छोड़ सकता है, जिसका दुनिया भर में आज के समय में 70 देशों में 31,000 से ज्यादा चेन मौजूद है, जिसमें लगभग 3,46,000 लोग काम करते हैं। हालांकि इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी और 2009 के बाद ये काफी तेजी से बढ़ने लगा दुनिया भर में, जो कि चाइना को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने इसके हूबहू सनबक्स खोल दिया, जो कि चाइना की कॉफी चेन है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि उसे इंटरनेशनल लॉ से कोई लेना देना ही नहीं है। इसके अलावा चाइना ने ब्यूटी प्रोडक्ट ओले को भी नहीं छोड़ा। हालांकि शायद मुझे लगता है जो भारत में डुप्लीकेट आता है उसका निर्यातक चाइना ही है। हालांकि ओले PNG का प्रोडक्ट है, जो कि कई देशों की महिलाओं द्वारा काफी पसंद किए जाने वाला ब्रांड है। और चाइना ने जैसे ही देखा इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, उसने हूबहू इसकी कॉपी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा और उसकी कॉपी बनाकर उसका नाम रख दिया ओके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगली बार मार्केट में ऐसे ब्रांड से सतर्क रहें। दोस्तों आपने अमेरिका के एक और सबसे बड़े रेस्टोरेंट चेन पिज्जा हट का तो नाम सुना ही होगा। चाइना ने बेशक से अमेरिका के हर ब्रांड का बहिष्कार कर रखा है, पर वह उसके ट्रेडमार्क, उसके लोगो और उसके बिजनेस प्लान को कॉपी करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इसी तरह चाइना ने पिज्जा हट का कॉपी किया और पिज्जा हू बना दिया, जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी तरह इस सूची में नंबर 5 पर आता है माइक्रोसॉफ्ट। दोस्तों आप माइक्रोसॉफ्ट को तो जानते ही होंगे। हालांकि चाइना ने माइक्रोसॉफ्ट को कई साल पहले पूरी तरह बैन कर दिया था, पर चाइना ये जानता था कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला विंडो है, इसीलिए चाइना ने इसका भी अल्टरनेटिव अपने देश में बना लिया, जिसका नाम रख दिया माइक्रोसॉफ्ट विंडो। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी पायरेटेड कॉपी आज पूरी दुनिया में निर्यात होती है। इसके अलावा चाइना ने एक और कैलिफोर्निया की सबसे बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड्स की कॉपी अपने देश में खोला, जिसका आज दुनिया भर में 38,695 रेस्टोरेंट है। और तो और दुनिया भर में 1.7 मिलियन लोग काम करते हैं, जो कि दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट एम्प्लॉय रखने वाला ब्रांड है। और इस ब्रांड को कॉपी करने में चाइना ने सारी हदें ही पार कर दी, जिसको आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको लोगो और नाम पूरा एक जैसा बना दिया, एक शब्द की हेरफेर से। हालांकि दोस्तों अगर आपने भी चाइना का कोई ब्रांडेड कॉपी बाजार में देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर अब जानते हैं एक और चोरी के बारे में। इस सूची में अब है डॉल्चे एंड गब्बाना, जो कि इटली का एक लोकप्रिय फैशन ब्रांड है, जिसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, जिसको इटली के अलावा कई देशों में पसंद किया जाता है, वो भी इसके डिजाइनर प्रोडक्ट के कारण। तो चाइना ने यहाँ भी अपना हाथ साफ करने का मौका नहीं छोड़ा और कॉपी करके डॉल्चे एंड बनाना ब्रांड खोल लिया, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि चाइना को कोई लेना देना नहीं है किसी का भी ट्रेडमार्क को।
इसके अलावा चाइना ने एक और अमेरिकी ब्रांड ओरियो का भी कॉपी अपने देश में निकाल लिया, जिसका नाम रखा बोरियो, और पूरे चाइना में इस ब्रांड को बेझिझक बेचा जाता है। हालांकि ओरियो कंपनी 109 साल पुरानी कंपनी है, पर चाइना ने यहाँ भी कॉपी करने का मौका नहीं छोड़ा। हालांकि दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, इस ब्रांड के साथ तो चाइना ने चोरी का सारा लिमिट ही क्रॉस कर दिया और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ब्रांड एप्पल को भी नहीं छोड़ा और उसके आइडिया और टेक्निक का कॉपी करके और उसकी सेकंड कॉपी निकालकर उसको आधे दाम पर दुनिया को सप्लाई करता है। और तो और इस ब्रांड के साथ वो यहीं तक नहीं रुका, बल्कि आईफोन के जूते और हूबहू इसके लोगो की कॉपी करके इतने बड़े ब्रांड को अपने तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास भी किया। हालांकि ये किसी और देश में होता तो इस पर करोड़ों की पेनल्टी लग जाती, पर चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल कुछ और ऐसे ब्रांड है जिसे चाइना ने कॉपी किया है। अगर आप चाहते हैं हम उस पर पार्ट 2 बनाएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भारत।